हम जब बच्चे होते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल रहता है, जिस सवाल का शायद हमारे पेरेंट्स के पास भी सही सही जवाब नहीं होता। और ऐसे ही एक सवाल होता है, क्या सच में भगवान, ईश्वर या गॉड होता है? इस सवाल का जवाब हर एक रिलीजन में अलग अलग तरीके से बताया गया है। हर एक रिलीजन में अलग अलग ईश्वर है, और यही ईश्वर को जो बिना सवाल किए मान लेता है उसे हम आस्तिक, और जो इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। आज एक ऐसे ही लेख के बारे में बात करेंगे जो एक महज 24 साल का लड़का अपने जीवन के अंतिम समय पर जेल में बैठे बैठे लिख रहा था, और लोगों को इस लेख के माध्यम से जवाब दिया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह का, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में एक सिख परिवार में हुआ, जिनका परिवार एक धार्मिक परिवार था। भगत सिंह लिखते हैं उनके दादाजी आर्य समाजी थे और उनके पिताजी रोज गायत्री मंत्र जप करते थे। उनका एक ऐसे धार्मिक परिवार में परवरिश होने के बावजूद भगत सिंह के माइंड में ऐसे विचार आए जिसका इस लेख में देखने को मिलता है। भगत सिंह को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हर कोई जानता है, मगर बहुत कम लोग ही जानता है कि वो नास्तिक थे। वो महज 24 साल जिए, लेकिन यही 24 साल में कुछ ऐसे सवाल भगवान और ईश्वर के बारे में उठाए जिसने ना जाने आज तक कितने लोगों को बदल के रख दिया। तो चलिए जानते हैं भगत सिंह के कुछ ऐसे विचार जो उन्होंने भगवान है या नहीं उसके ऊपर उठाए। अगर भगवान है तो इतने सारे रिलीजन और ईश्वर के मान्यताएं अलग अलग क्यों? हिंदू बहुत सारे भगवान में बिलीव करते हैं, वही मुसलमान और क्रिश्चियन एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। मरने के बाद भी सब धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी को स्वर्ग का सुख तो किसी को जन्नत और अप्सरा की कहानी बताई गई, लेकिन आज तक किसी रिलीजन में ये नहीं बताया कि मृत्यु जो कि एक परम सत्य है और ये हमारे जीवन का अंत है। मरने के बाद स्वर्ग जन्नत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब काल्पनिक कहानियां मात्र है। मुझे पता है जिस दिन मेरे गले में रस्सी का फंदा और मेरे पैर के नीचे तख्ता को हटाया जाएगा, वही मेरे लाइफ का अंतिम क्षण होगा। अगर भगवान ने इस धरती को और इंसान को बनाया है तो इस दुनिया में इतना दुख, शोषण, भुखमरी क्यों? ना जाने कितने लोग 2 वक्त खाने के लिए मर रहे हैं, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बीमारी के कारण मर रहे हैं। क्या कोई बनाने वाले ये सब देख सकता है? फिर भी बहुत सारे धार्मिक लोग कहेंगे ये सब उनकी मर्जी है। तो फिर भगवान में और उस हिटलर, नीरो में क्या अंतर है जो ना जाने कितने बेगुनाह मासूमों की जान ली? भगवान है तो हमारे समाज में इतनी असमानताएं क्यों? किसी के पास रहने के लिए आलीशान घर तो किसी के पास झोपड़ी तक नहीं। यहाँ लोग बहुत सारी जाति में बटे हुए हैं। ऊपर वाले जाति के लोग नीचे वाले का शोषण करते हैं। किसी किसी के पास तो शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं। शिक्षा लेने पर गर्म शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाता है, जीभ काट लिया जाता है। पंडित पुजारी गरीबों का शोषण करते हैं। ईश्वर के नाम पर औरत को दबाया जाता है। अगर भगवान है तो एक देश दूसरे देशों के ऊपर शासन क्यों कर रहे हैं? ईश्वर रिलीजन की आलोचना करने की वजह से आज भी बहुत सारे धार्मिक लोग भगत सिंह की घोर निंदा करते हैं। अगर भगत सिंह चाहते तो अपने विचार के खिलाफ जाके वो भी आस्तिक बन सकते थे, वो भी ईश्वर में विश्वास कर सकते थे और उनकी आलोचना की जगह उनकी तारीफ होती। लेकिन उन्होंने उन काल्पनिक चरित्रों, अंधविश्वास, कुसंस्कार, सामाजिक असमानता की जगह वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समानता, मानवता के प्रति प्रेम और तर्क आधारित विचारों को चुना। भगत सिंह के विचार हमें सिखाते हैं ईश्वर के ऊपर विश्वास किए बिना हम परोपकारी, मानवता के प्रति प्रेम और देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। वह भगत सिंह के एक दोस्त ने कहा, जिस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा उस टाइम तुम भगवान के ऊपर विश्वास करने लगो। भगत सिंह ने कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है और अगर इसे तुम मेरे ईगो, घमंड समझते हो तो मैं इस ईगो को लेके मरना पसंद करूंगा। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप जो अंधविश्वास, पाखंड, स्वर्ग, अप्सरा, जन्नत जैसी चीजों में विश्वास करने वाला होगा, लेकिन हमारे भगत सिंह जैसे विचार वाले लोग बहुत कम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल गॉडलेस गैजेट को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।